नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर चुके हैं। संत रविदास वार्ड 70 के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र कुमार साहू ने न्यूज 21 से बात करते हुए कहा कि वे वार्ड के विकास को प्राथमिकता देंगे और पिछले कार्यकाल में अधूरे रह गए सभी कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही गरीबों के लिए आवास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का भी उन्होंने वादा किया है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। इस समय मैं संत रविदास वार्ड में हूँ। वार्ड 70 है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस अपना अपना जोर लगा रहे। साथ में यहाँ पे सीमांकन होने के कारण इनका कुछ वार्ड अगर बात करें तो दूसरे वार्ड में चला गया, उसमें भी लोग कंफ्यूज है, जिसके माध्यम से न्यूज़ 21 ने सवाल भी खड़ा किया था, बात भी किया था। फिलहाल आम जनता से भी न्यूज़ 21 ने बात की है कि आखिर सवाल का क्या माहौल है। वहीं कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है इस वार्ड में, तो भाजपा बोल रही कि फिर एक बार कमल खिलाने की बात कर रही है। लेकिन इस समय मैं देवेंद्र यादव पास यहाँ पे देवेंद्र साहू पास यहाँ पे मौजूद हूँ। देवेंद्र साहू से बात करूँगा कि आखिर जनता जनार्दन के बीच आप जा रहे हैं, किन मुद्दाओं को लेकर जा रहे हैं, क्या बात हो रही है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 ये बहुत बड़ा वार्ड है। ये इसके पहले भी बड़ा वार्ड था, अभी और थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। तो हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और इसके पहले भी हम शुरू से एक जनसेवक के रूप में हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो शुरू से हम जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये मेन मुद्दा है, जैसे चंदनीड़ी में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि इसके पहले भी एक पाइपलाइन जो बिछी हुई है उसमें आज तक 5 साल में एक कनेक्शन ही करना था, वो भी नहीं करा पाया। और चंदनडी जैसे एक बड़ा क्षेत्र में वो कुछ काम नहीं करा पाए, और ना ही हमारे सरोना और संत रविदास वार्ड क्रमांक 70 के अंतर्गत आने वाले जगह में कुछ भी काम नहीं करा पाए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी बोलती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वार्डों का विकास नहीं हो रहा है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल निष्क्रिय है। यहाँ तक तो ये बोलते हैं कि कई लोग तो मोहल्ले में आप जाएंगे ना, अभी जो पार्षद थे वो है ना, उनको पहचानते तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी गए भी नहीं, ये लोगों के बीच में नहीं गए हैं। इस वजह से वो बिल्कुल दिखे भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं किए हैं। जो भी एक सिंगल कोई काम वहाँ पे गिना नहीं पा रहे हैं। हम जनता से वही पूछ रहे हैं कि भाई अगर इस 5 साल में कोई अगर 5 काम ही अपना गिना दे, तो 5 काम भी नहीं गिना पा रहे हैं, ना दिख रहे हैं, ना जनता बोल रही है, तो वो आए ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ पार्षद था भाजपा के, ऐसा बोल रहे हैं। बात करें कांग्रेस ने इस संत युवाओं को समझने वाला व्यक्ति, ऐसे में क्या जनता जनार्दन इस युवा को, नेता नहीं बेटा को, क्या एक बार फिर अब साथ देगी क्या? बिल्कुल वो मौका देगी। मुझे उम्मीद है कि पूरा आशीर्वाद मिलेगा जनता का इस बार, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को पुरजोर तरीके से भी उठा रहे हैं। जहाँ पे जैसे कि आवास जिनको नहीं मिला है उनके लिए हम पूरा पुरजोर तरीके से, अगर जनता मुझे चुन के देती है कि मैं पार्षद बनूं, तो उसके बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आवास योजना के अंतर्गत सभी का आवास बनाना है। जहाँ पे नल जल पहुँचा नहीं है वहाँ पे पहुँचाना है, नालियाँ या साफ़ सफाई में विशेष। और इसके साथ ही जो हमर क्लिनिक में जो डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, वहाँ पे जो हमर क्लिनिक का काम अभी अधूरा है, तो मेरा मेन फोकस रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई। इसके अलावा जहाँ पे बिजली खंभे नहीं गड़े हैं, और साथ ही इसके अलावा कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइटें की बहुत दिक्कत है, बिजली की बहुत समस्या है कि वो बंद रहती है बहुत सारी स्ट्रीट लाइट। तो ये हमारी प्राथमिकताएं में रहेगी। ये जुड़े हुए मुद्दे में मेरी एकदम प्राथमिकता में ही रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, बोल रही कि देवेंद्र पास कुछ मुद्दा नहीं है लोगों से, जनता से बात करने के लिए। मेरे को लगता है कि उनके पास ही अपना काम गिना के वोट अगर मांग लेते हैं तो मैं मान जाऊँ उनको। तो ये
मतलब मैं एक तरह से मैं जनता की तरफ से मैं उनको एक चुनौती है कि अपने काम ये जो पिछले 5 साल में अगर वो काम गिना के वोट तो अभी तक तो कहीं नहीं मांगे हैं। अगर मांगे होंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हर मोहल्ले गली मोहल्ले में मैं छान मार रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हर व्यक्ति से मिल रहा हूँ। यहाँ तक मैं उनके व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो उनके कार्यकर्ता लोग से, यानी कुल मिला के भारतीय जनता को ही पूछ रहा हूँ कि भैया अगर किए होंगे तो हो सकता है हमें पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, नहीं होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं के कार्यकर्ता को मैं पूछ रहा हूँ कि भैया अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए, है ना। अगर वो काम किए तो उनके लोगों को पता होगा, उनके कार्यकर्ताओं को पता होगा। यानी कुल मिला के उनके प्रत्याशी डर गए इसलिए अनगढ़ बातें करना शुरू कर। बिल्कुल डेफिनेटली ये एकदम मतलब समझ लीजिए कि कुछ काम ही नहीं होने। तो आप खुद अगर एक बार सर्वे कर लीजिए तो आपको पता चल पाएगा कि कितना विरोध है, जनता में कितना रोष है, कि परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन करे, कांग्रेस को चुनिए और जनता की मांग है, आम जनता की यही पुकार देवेंद्र साहू इस बार, मतलब ये जनता की तरफ से आ रही कि ये जो नारा है ये जनता के साइड से आ रहा है कि भाई इस बार हमें देवेंद्र साहू को ही चुनना है। यानी भाजपा से त्रस्त हो चुकी है जनता। बिल्कुल त्रस्त है, जनता त्रस्त है, क्योंकि इस 5 साल में ना लोगों के पास जो शासन की सुविधाएं आती है वो पहुंची नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब सारी सुविधाएं होती है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। लेकिन देवेंद्र साहू जी ये भाजपा के प्रत्याशी बोलते हैं कि सुख दुख में मैं साथ दिया हूँ, लकड़ी तक भी इनको दिया हूँ, घर घर में इनका सेवा किया हूँ, नाली पानी कोरोना में भी इनको राशन पहुँचाया हो। तो ये बड़ी बड़ी बातें क्या कर रहे हैं? नहीं, उनसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछना, जब वो पिछले 5 साल में उनके पार्षद थे तब भी जो प्रत्याशी है उनका भी हमने काम किया है। वो अपने पार्षद को फ़ोन न लगा के वो हमें भी लगाए, हम, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा तो वो भी छोटा भाई, किसी का हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करवाए हैं इसलिए बोल रहे हैं। वो सामने रहेंगे तब भी मैं आमने सामने रहेंगे तब भी मैं बोल सकता हूँ कि भैया हम उनके मोहल्ले में भी जाके काम कराए, अभी भी काम करा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट बंद होती है उनके मोहल्ले में, उनके घर के पास, तो वो फ़ोन हमारे पास आता है, वहाँ के पड़ोसी लोग उनके पड़ोसी लोग का कॉल हमारे पास आता है, न कि पार्षद के पास जाता है, न ही उनके पास जाता है, उनके कोई भाजपा के कार्यकर्ता के पास नहीं जाता, हमारे पास पहले आता है। कितने काम किया है इस 5 साल में। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि राज्य में केंद्र में बीजेपी की सरकार, वहीं 3 पंचवर्षीय से आपका महापौर नगर निगम रायपुर में काबिज थे। तो ऐसे में इस बार कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आज दिल्ली का भी रिजल्ट आया जिसमें बीजेपी ने भारी बहुमत से जीता। देखिए ये स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव स्थानीय चेहरे पे लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दे पे लड़ा जाता है, और यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हावी रहता है, और जो जनता के बीच में जाते हैं, जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं को जनता सर आँखों पे बिठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे जनता सर आँखों पे बिठाएगी, क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हुए और छोटी छोटी चीज़ें में हमने ध्यान दिया है और जनता की हमने लड़ाई लड़े हैं। जी, ये थे देवेंद्र साहू, जिनका साफ कहना है कि जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ा हूँ, जनता का साथ दूंगा, क्योंकि पंजा का हाथ सबका विकास को लेकर इनका एक स्लोगन है। उसके आधार पर ये इस बार संत रविदास वार्ड की सेवा करने वाले, क्योंकि इस बार कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना युवा चेहरा, पढ़ा लिखा व्यक्ति को इस बार मौका दिया है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के टक्कर की इस समय होड़ चल रही है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आखिर मालूम चलेगा कि जनता अपना पार्षद किसको चुनती है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 21। मुन्ना के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।